चलें जी, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि मैं आर स्टूडियो में आके जो है वो एक स्क्रिप्ट जनरेट करता हूँ और एक आर का टेबल बनाता हूँ डेटा फ्रेम के थ्रू। अब इसमें क्या फायदा है, इसमें ये फायदा होगा कि इस टेबल को मैं फर्दर ऑनवर्ड्स ले जाके पावर क्यूरी एडिटर में फर्दर मॉडिफाई कर सकता हूँ, रादर देन जो मैं पावर बीआई में कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू जो बना रहा था उसको मैं सिर्फ और सिर्फ डैक्स के थ्रू ही मॉडिफाई कर सकता था, लेकिन पावर क्यूरी एडिटर में मैं नहीं ले जा सकता था। आर स्क्रिप्ट में मुझे ये फायदा होगा कि मैं इस टेबल को जो है वो ले जाके फर्दर ऑन मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो है वो मुझे दो पैकेजेस चाहिए होंगे। दो पैकेजेस को मैं कॉल करूंगा, एक है dplyr और दूसरा है lubridated। अब इसके अगर आपके पास नहीं है इंस्टॉल्ड तो आप यहां से जाके इंस्टॉल में जाके अपना एक lubridated को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है तो ये मॉडल उसको अपडेट करने के बात करेगा, लेकिन मुझे नहीं करना। और दूसरा तरीका ये है कि मैं dplyr को भी इसी तरीके से जाके जो है वो मैं अपडेट कर लूं। तो फर्दर ऑनवर्ड्स अब मैं क्या करूंगा, अब जो है मैं इसको रिज्यूम कर लूं, आई एम सॉरी। इसको रिज्यूम करने के बाद जो है जब तक ये रिज्यूम हो रहा है मेरा काम ये होगा कि मैं सिंपल एक इसमें यूज करूंगा डेट का फंक्शन, और डेट के बाद जो है एज डेट के थ्रू सीक्वेंशियल डेट के थ्रू जो है मैं एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करूंगा। तो ये हो जाए जल्दी से लॉगिन तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हो और स्क्रिप्ट को क्रिएट करके आप अपने आर में जो है लेके जाते हो। तो हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि मैं दो लाइब्रेरी कॉल करूंगा, एक है dplyr, सही है, मॉडिफिकेशन ऑफ योर डेटा के लिए, और दूसरा है हमारी lubridated जो कि आपकी डेट को मॉडिफाई करेगी। अब फर्दर ऑन मैं यहां से एक डेटा टेबल बनाता हूं, डेट टेबल, और इसको मैं नाम रखता हूं डेट टेबल 3। इसको मैं अब वैल्यू असाइन करने जा रहा हूं। यहां से मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा, और यहां मैं यूज करूंगा डेट, और इस डेट के इक्वल मैं करूंगा सीक्वेंशियल डॉट डेट। अब जब सीक्वेंशियल डेट में करता हूं तो ये मुझे बताता है कि मेरा डेट टेबल में मुझे तीन चीजें बतानी है। फ्रॉम, कहां से डेट स्टार्ट होगी, उसी तरीके से टू, कहां तक जाएगी, और बाय, डिफरेंस ऑफ दीज टू सीक्वेंस क्या होगा। तो मैं करूंगा ये अगेन 2020 टू 2025 और बाय डे, जो लेंथ होगी बाय डे होगी। तो मैं इसको करता हूं फ्रॉम इक्वल टू एज डॉट डेट, और यहां मेरी डेट आ जाएगी 2020-01-01। फर्दर ऑन मैं चाह रहा हूं टू कहां तक जाए, एज डॉट डेट जाइए कहां तक, 2025 12वां महीना, सॉरी 31 दिसंबर, और ये जाए कितना बाय डिफ सीक्वेंस क्या हो, डेट। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा डेट टेबल क्रिएट हो गया जहां मैंने दो पैकेजेस को यूज किया है, एक dplyr को और एक lubridated को। और यहां से मैं कह रहा हूं कि एक डेट टेबल जो है ये बेसिकली वेरिएबल होगा, और इसको मैं असाइन कर रहा हूं डेटा फ्रेम जो कि हमारा टेबल है, और फिर डेट को करो एक सीक्वेंशियल डेट के बराबर जो कि स्टार्ट हो 2020 से और खत्म हो 2025 पे, और जो लेंथ हो वो बाय डे हो।
अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और फर्दर इसको देखने के लिए टेबल व्यू करूंगा और इस टेबल का डेट टेबल 3 मैं इसको नाम दे देता हूँ। तो अब मैं जब इसको पूरा पहले तो चेक कर लूँ ये रन कर भी रहा है नहीं, तो मैं जब इसको यहाँ पे रन करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है विच इज कैरेक्टर स्ट्रिंग इज नॉट इन स्टैंडर्ड अनएम्बिगुअस फॉर्मेट। अब यहाँ पे मैंने कहीं ना कोई गलती करी है। इसको मैं 31-12 के बजाय 12-31 करके देखता हूँ, हो सकता है ये मुझसे गलती हुई हो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो बेसिकली मैंने जो सीक्वेंस रखा था वो क्या रखा था कि पहले मैंने डेज रख दिए थे, पहले मंथ्स आएंगे और फिर डेज आएंगे। तो पहले 2025 दिसंबर 31, तो पहले आपका मंथ आएगा, फिर आपका जो है वो आपका डेज आएंगे। तो अब ये डेट टेबल 3 मेरा रन कर गया। अब उसी तरीके से मेरे यहाँ पर जो है वो डेट का एक टेबल क्रिएट हो गया है। अब मैं डेज, मंथ्स और फर्दर ऑनवर्ड्स इसके अंदर डेज को पॉपुलेट करना चाह रहा हूँ। वो मैं कैसे करूंगा, यहां पर आके मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा म्यूटेट का, जो कि कंट्रोल शिफ्ट एम जब मैं दबाता हूं और एंटर करता हूं तो यहां से मेरा म्यूटेट का मैं आर्ग्यूमेंट डालता हूं। तो म्यूटेट क्या करता है, म्यूटेट आपके इस टेबल को म्यूटेट करता है, अपडेट करता है और आप जो जो कॉलम बताओगे वो इसके अंदर ये ऐड करता रहेगा। अब सबसे पहले तो मुझे एक ईयर का कॉलम चाहिए और यहाँ पे मैं ईयर उठाऊंगा अपने डेट के टेबल से, जो कि मैंने ये वैल्यू असाइन की है। तो ये चीज यहाँ पे उठ के आएगी। तो बेसिकली इस डेट में से ये ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फर्दर ऑन मुझे चाहिए मंथ, फिर मैंने मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया इस डेट से और फिर मैंने डेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया इस टेबल से। अब जब मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास फर्दर ऑन ये डेट टेबल म्यूटेट होकर आ गया। अब अगेन मैं इसको चाह रहा हूं डायनेमिक बनाना। तो डायनेमिक बनाने के लिए जो मैं फंक्शन यूज करूंगा वो मैं अगेन वही करूंगा जो मैंने अपने पावर बीआई में किया था। वो क्या किया था मैंने ये किया था कि इसको फ्रॉम से टू वाला जो था उसको मैंने डायनेमिक बना दिया था। तो टू में मैंने वहां यूज किया था टुडे, यहां पे मैं यूज करूंगा सिस्टम डॉट डेट। सिस्टम इसको मैं करता हूं डिलीट और टू को मैं कर देता हूं सिंपल सिस्टम डॉट डेट। अब इसको जब मैं कॉल करूंगा तो मेरा टेबल जो है डायनेमिक हो गया। अगर मैं इसको चेंज करूं, हायर वैल्यूज अप करूं, जो रिसेंट वैल्यूज हैं, तो मैं देखता हूं कि मेरा 29/7 जो कि आज की डेट है वो आ जाती है ऊपर। सो अब अगेन मैंने इसको जो है वो कॉपी किया, कॉपी करके अब मुझे इसको अपने पावर बीआई एडिटर में, पावर बीआई में लेकर आना है। तो मैं गेट डेटा में जाऊंगा, गेट डेटा में फर्दर ऑनवर्ड्स में जाऊंगा और मैं जाऊंगा आर स्क्रिप्ट में और आर स्क्रिप्ट में जाके मैं कनेक्ट करूंगा और सिंपली जो मैंने आर स्टूडियो में अपना डेटा और जो स्क्रिप्ट कैलकुलेट की थी कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी करूंगा। ऑब्वियसली व्यू मैं हटा दूंगा। यहां तक मैं अपना टेबल जो है मैंने 2 लाइब्रेरीज कॉल करी है। ये लाइब्रेरीज, ये पैकेजेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे तो वर्क करेंगे, तो इनको इंस्टॉल करना लाजमी है। इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं हमने देख लिया कि आर स्टूडियोज में जाके इंस्टॉल को हम यूज करेंगे। फर्दर ऑनवर्ड इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ स्क्रिप्ट रन करेगी और बेसिकली कह रहा है ये कनेक्शन बना रहा है आर के साथ और आर के साथ ही कनेक्शन बना के हमें ये एक टेबल दे देता है। और ये टेबल अगर आप इसके साथ देखें तो एग्जैक्टली यही ये टेबल है और इसको मैं लोड करके लेकर आ जाता हूँ। सो आज की क्लास में हमने जो है वो देखा कि किस तरीके से हम डेट टेबल बना सकते हैं फ्रॉम डेक्स एंड फ्रॉम आर।
सो फर्दर ऑनवर्ड्स हम कोशिश करेंगे कि इस डेट टेबल से हम लोग जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं या जो जो चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने सेल्स टेबल को जो है वो मैक्सिमम जो है अपनी रिपोर्ट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं. So guys, thank you for watching and see you. If you like the video, do tell me about what you have learned and how to make this video more effective. Thank you.